हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, विल जस्ट सी क्या मैसेजेस आते हैं आज आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं शॉर्ट मैसेजेस करना चाहती थी एंड देन आई विल बी डूइंग एक एनर्जी चेक इन भी करना है। ठीक है, मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव राइट नाउ। क्या मैसेजेस हैं कलेक्टिव के लिए? एक कार्ड ऊपर से नीचे गिर गया था एंड दैट वाज फॉरगिवनेस रिवर्स। तो यहाँ पर किसी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है माफ़ करने में। आई फील कि ये पर्सन यूजुअली माफ़ करने में इन्हें बहुत दिक्कत होती है। लाइक चीज़ों को लेट गो करना, मूव ऑन करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम। ठीक है ना, वो चीज़ों को होल्ड ऑन करके रखते हैं एंड बार बार करके पास्ट के सिचुएशंस को रिप्ले कर करके ना अपने आप को हैरेस करते रहते हैं। ठीक है, यू आर अमेजिंग। ओके, ये आपके लिए मैसेज है सेइंग कि आप अमेजिंग हो। ठीक है, उसमें और मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, यू आर अमेजिंग। ठीक है, वी हैव सैजिटेरियस। तो ये आप हो सकते हो सैजिटेरियस, जिससे कहा जा रहा है दैट यू आर अमेजिंग। ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको किसी को माफ़ करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, या ये एक सैजिटेरियस है जिसके साथ आप डील कर रहे हो एंड वो आपको माफ़ करने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, वी हैव डॉक्टर। तो आप ही आपका पर्सन डॉक्टर हो। हील योर सेल्फ। ओके, या राइट। तो यहाँ पर आपको किसी चीज़ को लेकर के हील करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आई फील दिस इज़ योर एनर्जी। आपको किसी चीज़ को लेट गो करने में बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वी हैव सुलेखा, सिमरन, मधुरिमा, रंजना। वी हैव 2012। ये एंजल नंबर हो सकता है आपके लिए, या साल 2012 आपके लिए मार्किंग हो सकता है। वी हैव किंजल। 2012 में कुछ हुआ था जिसे अभी भी आप कहीं ना कहीं लेट गो नहीं कर पाए हो। एंजल नंबर 1155, 1155, 814, 814, 98, संदीप, बहुत सारे नाम और नंबर निकल के आए हैं। 303, एंजल नंबर 303, आदित्य, प्रतिभा, ट्रुप, TRUP, ट्रुप। वी हैव डैनी एंड जुबैर, ZUBAIR, जुबैर। और नाम है क्या? ओके, एंजल नंबर एक और है 1130, 1130। ये किसी का ऑफिस टाइमिंग हो सकता है 1130। ओके, वी हैव लाइज। ठीक है, इट्स लाइक जो झूठ आपको बोले गए हैं ना, वो आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इससे आपकी बदनामी बहुत हुई है। इट्स लाइक बार बार करके ये जो झूठ बोले जा रहे हैं ना, इसकी वजह से लोग आपको स्क्रूटनाइज बहुत ज़्यादा करते हैं। लाइक बार बार करके ऐसा लगता है जैसे आपके पार्टनर्स, आपके फ्रेंड्स आउट ऑफ द वे जा कर के आपको एग्जामिन करना चाहते हैं, क्रॉस चेक करना चाहते हैं। एंड आपको कई बार समझ में नहीं आता होगा कि ये लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, ऐसे क्यों पेश आ रहे हैं जैसे आप कोई क्रिमिनल हो। बार बार करके आपको क्रॉस क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? इट्स बिकॉज कोई आपके पीठ पीछे कंटिन्यूसली झूठ बोलता है या झूठ बोलती है। ठीक है ना, इनके कान भरते हैं एंड आप चाहे कोई पुराने फ्रेंड से मिलो या किसी नए फ्रेंड से मिलो, कोई नए लोगों से आपकी जान पहचान हो, ये लोग समहाउ इनके कानों तक
आपके बारे में कुछ ऐसी बातें बोल जाते जहाँ पर लोगों को एक्चुअली में उनके मन में सवाल उठने स्टार्ट हो जाते हैं, क्या ये सही कह रहे हैं, मतलब हो सकता है क्या। सो इट्स लाइक कहीं ना कहीं आपके कनेक्शंस में, आपके रिलेशनशिप्स में ना ये डाउट क्रिएट कर देता है। एंड आप इस पर्सन को समहाउ पुश ऑफ भी नहीं कर पा रहे हो, या आप लिटरली इस पर्सन को, ये जो भी सैजिटेरियस पर्सन है, आप इसे ज़िम्मेदार ठहराते हो कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या आपके लाइफ में या आपके दोस्तों के बीच में जो भी इश्यूज़ हुआ है, ये इसी पर्सन की वजह से हुआ है, क्योंकि ये बार बार करके ना आपके दोस्तों के बीच आ जाते हैं, आपके रिलेशनशिप के बीच में आ जाते हैं। एंड यू हैड अ वेरी हार्ड टाइम इस पर्सन को अपने एनर्जी फील्ड से बाहर निकालने में, ठीक है ना। इट्स लाइक अगर आप इस पर्सन से फिजिकली सेपरेशन में जा भी चुके हो, लाइक लिटरली इस टॉक्सिक पर्सन से दूर चले गए हो जो आपका नाम खराब करते हैं बार बार करके, फिर भी कहीं ना कहीं उन्हें आपने माफ़ नहीं किया है, आपको बहुत मुश्किल होता है। इट्स लाइक जब भी आप उन्हें माफ़ करने की कोशिश करते हो और वो सारी बकवास बातें जो उन्होंने की थी और जिसकी वजह से आपके लिए इतना हैरेसिंग एंड इमोशनली मेंटली एक ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन जो क्रिएट होता था, जहाँ पर हर बार आपको लगता था जैसे कि आपको कटघरे में खड़े होने की ज़रूरत पड़ रही है, अपने आप को साबित करने की ज़रूरत पड़ रही है, अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत पड़ रही है। ये इंटायर एक्सपीरियंस बार बार करके ऑन रिपीट चलता था। एंड आप उस एक्सपीरियंस को, इट हैज़ टेकन अ ट्रोल ऑन यू, ठीक है ना। और आप उसे बिल्कुल भी चाहकर भी आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो इस इंसान को, कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे वजह से मुझे किस ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन से गुजरना पड़ा, क्या असर हुआ था मेरे ऊपर, क्या बीत रही थी, लाइक दैट। आई ब्रोक योर हार्ट, आई मेस्ड अप एवरीथिंग, येट यू लव मी रिगार्डलेस, या सो ये आपका कोई क्लोज़ फ्रेंड या कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जिससे आपने हमेशा सीने से लगाया है, लाइक आपने हमेशा बार बार करके उन्हें मौका दिया है, उन्हें प्यार दिया है, अपने रिश्तों को आपने निभाया है इस पर्सन के साथ, और ये पीठ पीछे बार बार करके आपको इस तरीके से एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में डाल देते थे, ठीक है। दे आर हियर टू यूज़ यू, एग्जैक्टली। ये प्रॉब्ली आपको बार बार करके आपका सेटअप भी किया होगा, लाइक आप अगर कोई फ्रेंड बनाते हो, वो आपको उन दोस्तों से हटा करके ऐसे लोगों की तरफ आपको धकेलते थे जो आपके लिए अच्छे नहीं थे। इट्स लाइक अचानक से हर किसी का जैसे बिहेवियर ही आपकी तरफ बदल जाता था, उनके टोन्स बदल जाते थे। इट्स बिकॉज ये जो आपका जो भी करीबी पर्सन था, ये सैजिटेरियस एनर्जी, ये जानबूझ के आपके बारे में ऐसे झूठ बोलते थे जो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते थे कि शायद ये सच हो सकता है, ठीक है ना। ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल वो ऐसे बातें करते थे, ठीक है। वी हैव ब्लेसिंग्स, ठीक है। सो ब्लेसिंग्स आर कमिंग योर वे। वी हैव कैंसर, तो यहाँ पर दो साइंस निकल के आए हैं, सैजिटेरियस एंड कैंसर, ठीक है। वी हैव वाइट कार, तो आपका या इस पर्सन का वाइट कार हो सकता है। वी हैव आलू पराठा, या सो ये इन्होंने शायद, इट्स लाइक आप, देर इज़ अ फीलिंग इन दिस, इस कलेक्टिव की एनर्जी में, कि आप बार बार करके आपको अपने लाइफ रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ जाती थी इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से। इट्स लाइक हर बार आप किसी चीज़ को लेकर के एक नई शुरुआत करते थे और वो एकदम से आते थे और सब कुछ बिखर के चले जाते थे, तो बार बार करके आपको रीस्टार्ट करना पड़ता था। प्रॉब्ली आपने ये नया कार भी आपने शायद ख़रीदा था, एंड एकदम से उन्होंने कार को डैमेज कर दिया जानबूझ के, ठीक है। या फिर गाड़ी के अंदर ही कुछ हुआ था और ये झूठ भी गाड़ी के अंदर ही कहा गया था, समथिंग लाइक दैट, समथिंग अबाउट अ वाइट कार, ठीक है। सो वील चेक इन कि इस पर्सन की कार्मा क्या है, ठीक है। आप तो इसे माफ़ कर नहीं पा रहे हो, तो इस पर्सन को माफ़ करने के लिए कोई मैसेज, या वी हैव कंपैरिजन। ये पर्सन कंसिस्टेंटली आपके साथ कंपटीशन में है बॉस,
कंसिस्टेंटली ये कांस्टेंट कंपेयर करते हैं एंड वो उसमें सक्सेसफुल भी नहीं होते. इट्स बिकॉज यू आर वेरी ऑथेंटिक. आप जो करते हो वो आप दिल से करते हो, बहुत रियल हो. ठीक है, आप में आपके अंदर ना बनावटी चीज़ नहीं है. यू डोंट प्रिटेंड टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट. और या ज़बरदस्ती लोग दिखावा करने के लिए आप नहीं करते हो. यू आर जानटियन. आप किस तरह के इंसान हो. इट्स लाइक जब कोई नहीं भी देख रहा होता ना, तब भी आप वही करते हो जो सही है. सो यू हैव अ लॉट ऑफ इंटेग्रिटी इन यू. ठीक है ना, ये दिखावे के लिए नहीं है. एंड ये पर्सन इज़ मोर लाइक चलो इसका रेपुटेशन ख़राब करते हैं. बिकॉज जब आप अच्छी चीज़ें करते हो ना, ऑटोमेटिकली आपका जो वाइब्रेशन है ना, दूर से लोग समझ सकते हैं दैट यू आर अ वेरी प्योर सोल. एंड ऑटोमेटिकली लोग आपके आसपास रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आपकी जो पॉजिटिव वाइब है ना, उन्हें आपको कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है. इट्स जस्ट लाइक पीपल लाइक बीइंग अराउंड यू. ठीक है ना, बिकॉज यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, वेरी नाइस पर्सन. ठीक है ना. एंड ऐसे में सारा अटेंशन काइंड ऑफ आपके ऊपर होता है. एंड ये पर्सन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, दिस इंटायर थिंग. दे लाइक कि ओ चलो इसे सब अटेंशन दे रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा नाम खराब करते हैं. ठीक है. वी हैव सजेशन फॉर यू दैट सेज लेट गो. आपको इसे लेट गो करना होगा. इट्स लाइक आई फील कि आप बहुत लंबे समय तक ना इस पर्सन को समझाने की भी आपने कोशिश की थी, सेइंग कि तुम हो और अपने आप में यूनिक हो. मैं हूँ, मैं अपने आप में यूनिक हूँ. यू आर लवेबल. आपने उसे प्यार देने की कोशिश की थी, सेइंग कि तुम जैसे हो परफेक्ट हो, तुम्हें कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, कंपटीशन लड़ने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट बी योर सेल्फ एंड पीपल विल लव यू. बट ये पूरा वक्त ना दिखावा करने में बिज़ी रहे और ऐसे लोगों को भी अपने तरफ अट्रैक्ट करते रहे जो कभी उनके ऊपर बिलीव भी नहीं किया. एंड आप जिस तरह के पर्सन हो ना, इट्स लाइक लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि आपके जो गुड कार्मस है ना, जिस तरीके से आप लाइफ को लेकर के आगे बढ़ते हो, जैसी चीज़ों को आप करते हो, लोगों को पता है कि वो आप पे भरोसा कर सकते हैं. ठीक है ना. एंड इट्स टाइम कि आप इस पर्सन को अब समझाना वमझाना छोड़ दो. ठीक है. एंड जस्ट बी हैप्पी जानटिन इस बात को लेकर के कि आपने अपना 100% दिया. ठीक है ना. एंड इसमें आपका कोई लॉस नहीं है. अगर आपको लगता है ना कि मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया, नो, इस चीज़ को ना ऐसे देखो कि आपने जो लगातार इस पर्सन को जो प्यार दिया है, जो अफेक्शन दिया है, जो रिलेशनशिप आपने मेंटेन किया है अपनी तरफ से, इससे आपको कहीं ना कहीं पता चल चुका है कि आपकी क्षमता क्या है. हालांकि सामने वाला उसको वैल्यू नहीं कर पाए, पर आपको तो इसका अंदाज़ा हो चुका है ना कि आप कितना ज़्यादा एक रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर सकते हो एंड दैट आप कितना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है. सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी रिलेशनशिप में जाओ, चाहे वो दोस्ती हो, सोल फैमिली टाइप में एंटर करो, कुछ भी आप किसी को भी आप अपने करीब आने दो, आप मेक श्योर करो कि इक्वल रेसिप्रोकेशन है, क्योंकि अब आपको पूरा आइडिया हो चुका है कि आप कितना ज़्यादा अपने आप को एक्सटेंड कर सकते हो. ठीक है ना. एंड यू नीड टू मेक श्योर कि सामने वाला भी उतना ही अपने आप को एक्सटेंड कर रहा है. एंड यू नीड टू फॉरगिव योर सेल्फ. इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस कि आप, एक होता ना, कई बार हमें डर लगता है किसी चीज़ को करने में और तब तक हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि एक्चुअली हम उस चीज़ को कर गुजर सकते हैं, जब तक हम एक्चुअली रिस्क नहीं लेते. इट वॉज़ अ रिस्क जो आपने लिया है. ठीक है. और वो रिस्क लेने के बाद एटलीस्ट आपको आपकी क्षमताओं के बारे में पता चल चुका है. अगर आप रिस्क नहीं लेते, शायद आपको पता नहीं चलता कि आप कितना गिविंग हो सकते हो या कितनी लविंग हो सकते हो, या अपने बाउंड्रीज़, अपने कंडीशनिंग को कितना आप तोड़ सकते हो. ठीक है ना, किसी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए. एंड बिलीव इन योर सेल्फ कि अगर आपको रेड फ्लैग्स दिखे तो आप समय रहते विदड्रॉ भी कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हो. ठीक है ना. यू हैव ग्रोन अप नाउ.
ठीक है ना। तो ये जो पास्ट का जो पर्सन है एंड ये एक्सपीरियंसेस है, उसके लिए अपने आप को और इस पर्सन को माफ़ कर दो, बिकॉज ये आपके लिए ये हीलिंग आ रहा है एंड यू रियली नीड टू हील योर सेल्फ, ठीक है ना, क्योंकि ये हीलिंग आप डिज़र्व करते हो। या वी हैव साइलेंस, वी हैव आइसोलेशन। इस वक्त आप थोड़ा आइसोलेशन में रहना चाहते हो। इट्स लाइक यू फील कि इस सिचुएशन को डील करने के लिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अकेले टाइम स्पेंड करना होगा, ठीक है ना। आपने शायद इस एक्सपीरियंस के बाद, इस पर्सन को एक्सपीरियंस करने के बाद इंसानियत के ऊपर, रिश्तों के ऊपर थोड़ा सा आपका जो भरोसा है वो डगमगा गया था। एंड आपने बहुत लंबे समय तक आप डिटैच मोड में रह चुके हो, जहाँ पर आप किसी को अपने करीब भी नहीं आने दे रहे थे, जैसे कि कहीं दोबारा रिश्ते में जाते ही कहीं चोट ना लग जाए, ठीक है ना। बट नाउ यूनिवर्स इज़ लाइक अपने कॉन्फिडेंस पे थोड़ा सा काम करो, ठीक है ना। उस वक्त शायद आप इनोसेंट थे, ठीक है, आपको लग रहा था कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, एंड जब लोगों को बेहतर पता होता है तो वो बेहतर करते हैं। बट अभी आपकी जो समझदारी है ना वो थोड़ा हाई हो चुका है, एंड यू रियलाइज़ कि हर कोई बदलना नहीं चाहता है, ठीक है ना। और आप दूर से ही या बहुत जल्दी ही इनिशियल स्टेजेस में आप समझ पाओगे कि अगर कोई इंसान चीज़ों को ठीक करना चाहता है भी कि नहीं, और आप जल्दी से अपने कदम पीछे भी ले सकते हो, ठीक है ना। सो इट्स लाइक द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, ठीक है ना। एंड आप डिसीशंस ले सकते हो अपनी मर्ज़ी से, अपने दिल को टूटने से या फिर अपने एक्सपेक्टेशंस को बिखरने से आप बचा सकते हो, ठीक है ना। बहुत जल्दी एक्सपेक्टेशंस को बिल्ड करना एंड उसे फ्रूटफुल करने में पूरा अपना 100% लगा देना, एंड ये नोटिस भी नहीं करना कि देखो आप अकेले ही कर रहे हो, सामने वाला तो कुछ कर ही नहीं रहा है। तो ये जो मिस्टेक्स आपने अपने प्रीवियस रिलेशनशिप में किया है, आप इसे आराम से इस बार, ठीक है, दिस टाइम अराउंड आपके लाइफ में आप इन चीज़ों को करेक्ट करते हुए भी आगे बढ़ सकते हो, इसको ध्यान रखते हुए भी आगे बढ़ सकते हो। तो अपनी कॉन्फिडेंस पे थोड़ा सा काम करो, ठीक है ना। लेट्स सी व्हाट्स द karma फॉर दिस पर्सन। इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी, गिव मी जस्ट 2 कार्ड्स, just 2 cards please. Yeah, we have breakthrough, we have new vision। ये अभी भी आपके लिए ही मैसेजेस आ रहे हैं। आप एक्चुअली अगर थोड़ा सा आई नो थोड़ा सा यहाँ पर रोना धोना होने वाला है आपकी तरफ से, ठीक है, बट आप इस साइकिल को ब्रेक कर सकते हो। आपका मन में ये जो डर बैठ गया है, या फिर आप जो इतना कठोर बन गए हो ना अपने आप को लेकर के कि यही तेरी सज़ा है, तूने इतनी बड़ी गलती कैसे कर लिया, यू नो, रेड फ्लैग्स को क्यों नहीं देखा इतनी जल्दी, कैसे तूने इतनी सारी उम्मीदें बांध ली एंड ऑल। आप एक्चुअली अपने आप को माफ़ कर पाओगे, यू विल बी एबल टू ब्रेक थ्रू, ठीक है, एंड यू विल गो थ्रू एन अवेकनिंग प्रोसेस, ठीक है। ये एक नया लेवल का ट्रांजिशन होने वाला है, एंड इसके बाद यू विल गेट अ लॉट ऑफ फ्रूट्स। सो इट्स लाइक ये साइकिल को आप कंप्लीट कर पाओगे और नए साइकिल को आप स्टार्ट कर पाओगे। इस पर्सन के कार्मा के बारे में कोई कार्ड्स नहीं बता रहे। ओके, वी हैव क्रिएटिविटी ब्लॉक्ड, ठीक है। तो इस पर्सन का कार्मा ये है कि इनकी क्रिएटिविटी ब्लॉक्ड हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने इस पर्सन को देखा है कॉपी करते हुए आपको, ठीक है ना, इट्स लाइक दे डोंट लाइक यू, बट समहाउ वो आपके दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। लाइक जो आप कर रहे हो उन्हीं चीज़ों को वो दौड़ा रहे हैं, बिकॉज दे नो सीक्रेटली, आई फील कि ये पर्सन आपके जैसे बनना चाहते हैं, पर वो आउट लाउड उसको बोलेंगे नहीं। वो लोगों को जताने की कोशिश करेंगे कि आप उन्हें फॉलो कर रहे हो, ठीक है, या फिर उन्होंने पहले किया था। बट एक्चुअली लोगों को दिख चुका है, आई एम हियरिंग, क्योंकि ऑलरेडी रनिंग एनर्जी है कि लोगों को ऑलरेडी दिख चुका है कि ओरिजिनल कौन है
एंड इस पर्सन की क्रिएटिविटी ब्लॉक्ड है, इसकी कोई ओरिजिनलिटी नहीं है। इसने इतना समय आपको सैबोटाज करने में, दूसरों को जेलस फील करने में एंड दूसरों को कॉपी करने में इसने इतना समय बिताया। इट्स लाइक इसका क्रिएटिविटी जहाँ ब्लॉक हुआ ना, ये लिटरली आपको कॉपी करने लगे, सेइंग कि मुझे वो चाहिए, ठीक है ना, ठीक है, मैं आई फेक इट टिल आई मेक इट, बट लाइक बैक ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन उनकी जो क्रिएटिविटी ब्लॉक हुए जा रही थी एंड वो अपने ऑथेंटिक साइड से पूरा डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। एंड इट्स लाइक दिस पर्सन इज काइंड ऑफ लिटिल लॉस्ट, उसे पता ही नहीं है कि वो कौन है। इसलिए इसने इतने समय आपको कॉपी करने में एंड वो जो है नहीं वो बनने में उन्होंने इतना समय बिताया है, ठीक है, कि अब दे काइंड ऑफ लॉस्ट, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ओरिजिनली वो है कौन, काइंड ऑफ लॉस्ट आइडेंटिटी, ऐसा वाला एक वाइब है। द फैक्ट कि उन्होंने इतने झूठ बोले हैं ना, इट्स लाइक वो अपने झूठ में समहाउ उलझे जा रहे हैं। उन्हें खुद अपनी यहाँ इट्स हैपनिंग इन अ वेरी इंटेंस मैनर बॉस। उन्होंने कब क्या कहा था, किसके बारे में कहा था, किस सिचुएशन से लेकर जुड़ा उन्होंने कहा था, इट काइंड ऑफ दे आर नाउ कन्फ्यूज्ड, दे कम्प्लीटली, दिस पर्सन इज कन्फ्यूज्ड। This person is very controlling. Listen, I don't care, ये आपका I'm getting a sister vibe, ये आपका बहन हो सकता है, भाई हो सकता है, ठीक है, कोई फ्रेंड हो सकता है जो भाई बहन, ये मुझे ना सिबलिंग वाली वाइब दे रही है, मुझे ये रोमांटिक वाइब यहाँ पर मुझे एक भी मिला नहीं है। उल्टा मुझे ये बहुत भाई बहन वाली वाइब आ रही है। तो यह कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है या आपका एक्चुअल भाई या बहन हो सकता है जो हु वांट्स टू कंट्रोल यू। इट्स लाइक एक आक्रोश है आपको लेकर के कि मुझे इसे बर्बाद करके जो उसके पास है ना वो मुझे अपने लिए चाहिए। अगर मेरे पास वो नहीं हो सकता जो उसके पास है तो मैं उसे बर्बाद कर दूँगी या बर्बाद कर दूँगा। दैट काइंड ऑफ वेरी डिटरमाइंड। लुक एट दिस पर्सनस फेस, बहुत इंटेंसिटी के साथ, ठीक है ना, दे आर डिटरमाइंड। वो इट्स लाइक वो किसी भी सेकंड आपको स्ट्राइक कर सकते हैं, एक मौका मिलेगा एंड वो एक बार फिर आपके लिए बर्बादी लेकर के आ रहे। इट्स लाइक इस पर्सन ने कंसिस्टेंटली आपके हर न्यू बिगनिंग पर कुछ ना कुछ उन्होंने गड़बड़ करी हुई है एंड दे आर काइंड ऑफ इवन शॉक्ड। इसका थोबड़ा देख करके ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज़ वेरी डिस्टर्ब्ड। ये बहुत ही शॉक्ड भी है कि इसके इतने बार बर्बाद करने के बाद भी आप बार बार करके एक फीनिक्स की तरह रीबर्थ कैसे आपको मिल जाता है, आप वापस कैसे आ जाते हो एक नए आइडिया के साथ एंड प्रॉब्ली पहले से ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा सॉर्टेड होकर के आप कैसे आ जाते हो, आपको हर बार एक नई बिगनिंग कैसे मिल जाती है, ठीक है ना। इट्स लाइक इट्स अ काइंड ऑफ रेपिटेटिव साइकिल जहाँ पर आप कुछ क्रिएट करते हो, ये आते हैं खुश करके सब बर्बाद करके चले जाते हैं, आप फिर रिन्यू से जाते हो, फिर कुछ नया स्टार्ट करते हो, खुश करके वो आएंगे एंड सब। बट दिस टाइम इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है समहाउ आपको टारगेट करना या आपके एनर्जी फील्ड में एंटर करना, बिकॉज आपको आप इस बार प्रोटेक्ट कर रहे हो। इट्स लाइक पहले आपने इन लोगों को ऐसा, सो देयर माइट बी मोर देन वन पर्सन, मतलब ये झुंड में काम करते हैं, इसने ग्रुप बनाया हुआ है। सो इट्स लाइक हेलो, आई जस्ट फॉरगॉट मैं क्या मैसेज दे रही थी। सो दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग टू दिस पर्सन। ये रह रह के भूल जा रहा है कि इसने कब क्या कहा था।
आई फील पहले आप इस पर्सन को ना आप इन्वॉल्व करते थे अपने लाइफ में, लाइक इस बिकॉज विद द कंट्रोल थिंग आई फील ये आउट ऑफ द वे जा आउट ऑफ द वे जा करके ये पर्सन किसी ना किसी तरीके से आपके लाइफ में इन्वॉल्व रहते थे, आपके डिसीशंस को इन्फ्लुएंस करते थे, आपके लाइफ को कंट्रोल करते थे कि कौन आएगा कौन जाएगा, कौन ठहरेगा कौन आपके खिलाफ जाएगा, लाइक वेरी डिटरमाइंड एंड फोकस्ड काइंड ऑफ अ पर्सन. इट्स लाइक इस पर्सन ने काइंड ऑफ अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी डिवोट कर दिया कि आपको वो बर्बाद कर देंगे, ठीक है ना. बट इस टाइम इट्स नॉट काइंड ऑफ वर्किंग बिकॉज प्रॉब्ली आप इसके ग्रिप से बाहर निकल के एस्केप कर चुके हो. यू टेकन बैक योर पावर. इट्स लाइक मैं तुम्हें इन्वॉल्व करूँगी नहीं. एंड एनर्जेटिक वाइज भी देर इज़ अ डिस्कॉर्ड ओवर हियर, तो वो आपके एनर्जी फील्ड में एंटर नहीं कर सकते. एग्जैक्टली वी हैव ट्रस्ट एंड वी हैव गोइंग विद द फ्लो. येस, you've taken a leap of faith in opposite direction. Yeah. एंड आप में से कुछ लोगों के लिए आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ठीक है. इट्स लाइक आप अपने ट्विन की तरफ आप मूव कर रहे हो, ठीक है, टूवर्ड्स योर लव. तो इस पर्सन ने आपके और आपके ट्विन के बीच में ज़बरदस्त इंटरफेरेंस क्रिएट किया था, ठीक है. सी लुक एट दिस, यू आर गोइंग विद द फ्लो टूवर्ड्स दिस ट्विन कनेक्शन, डूइंग योर वर्क, ठीक है. एंड दिस इज़ अ डिफरेंट एनर्जी. ये दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रहा है. एंड वेट आई शो यू द कार्ड्स. देखो ये दूसरा डायरेक्शन में जा रहा है, ये दूसरा डायरेक्शन में जा रहा है. दिस इज़ मोर टुवर्ड्स द कंट्रोलिंग शिट. तो इट्स लाइक इसे पता है, ये पर्सन को पता है कि आपके साथ बदतमीज़ी करना या आपको टारगेट करने की कॉन्सिक्वेंसेस है बॉस, ठीक है ना. वो आपके साथ बदतमीज़ी करके बच नहीं सकते. इंस्टेंट कार्मा इन्हें मिलता है, ठीक है ना. बट फिर भी समहाउ वो सब कुछ जान के भी इट्स लाइक अनकंट्रोलेबली ये एक ऑब्सेशन बन गया है इस पर्सन के लिए कि वो आपको बर्बाद करेंगे. सब जानते हुए भी वो आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं. राइट. इन्होंने आपके अवेकनिंग में भी खलल डाला है. आई एम हियरिंग कि आपकी तरफ साइकिक कांस्टेंट साइकिक अटैक्स भेजते हैं, कांस्टेंट. Yeah. Now this person is going to go through the same shit. It's like वो जो भी आपकी तरफ सेंड करेंगे ना, इट्स मोस्टली अ साइकिक अटैक जो प्रॉब्लम सबसे पहले आपके इंट्यूशन और आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ वो हिट करेगा. इसे एक अचानक से आपका रिचुअल्स करने में आपका मन नहीं करेगा, भूख नहीं लगेगी. आई एम हियरिंग देयर इज़ अ ब्यूटी स्पेल एज वेल. तो उन्होंने आपके चेहरे को भी बिगाड़ने की कोशिश किया. यू नो द वियर्ड थिंग इज़ कि जो इवॉल्व सोल्स होते हैं ना, लाइक दीज डिवाइन सोल्स एंड ऑल, वो अपने लाइफ में इतना सब कुछ वो सफ़र करते हैं. लोग उन्हें हर तरफ से नोचने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी एक बार हीलिंग एक्टिवेट होने के बाद ना उनके चेहरे को देख कर के कोई कह नहीं सकता कि उनके ऊपर इतना सब कुछ गुजरा है. इज़ बिकॉज जब डिवाइन, जब यूनिवर्स, जब ईश्वर खुद हमें रिन्यू कर रहे होते हैं ना, हमारे सारे दर्द पर वो खुद मलहम लगा रहे होते हैं ना, तो ओरिजिनली हमारे सोल की जो प्योरिटी है ना, वो प्योरिटी हमारे चेहरे पर भी दिखना स्टार्ट हो जाता है. एंड हमारा जो यूथ है, ठीक है ना, लाइक हमारी जो अंदरूनी खूबसूरती है ना, वो बाहर आने लग जाता है. एंड फिज़िकल लेवल पे भी हमारा चेहरा कोई देख कर के बोल नहीं पाएगा कि हमने इतना सब कुछ अपने लाइफ में सहन किया है, या इतने सारे हर्डल्स आपने देखे थे, या इतने बुरे वक्त को हमने देखा था, लाइक लिटरली अब्यूज़ एंड स्टफ हमने देखा है. इट्स बिकॉज जब डिवाइन लिटरली हमें अपने गोद में ले करके हमें हील कर रहे होते हैं ना, तो हमारा हर एक सेल रिन्यू हो जाता है. एंड जैसे ये सारे बुरे एक्सपीरियंसेस के पहले हमारा सोल जैसे अनस्कार्ड था, लाइक वुंडिंग होने से पहले जैसे वो एकदम टोटलिटी में था बचपन में. एंड जैसे हमारा स्किन, हमारा लुक्स, हमारा हेल्थ, ठीक है, हमारा माइंड, हम जैसे
एकदम इंटैक्ट था, ठीक है ना, ज़ख्मी होने से पहले, वो ऐसे रिन्यू हो जाता है, इनफैक्ट और बेहतर हो जाता है। अक्सर इसलिए डिवाइन सोल्स की एज भी देखकर पता नहीं चलता है, उनको देखकर लगता है कि उनकी उम्र बहुत कम है। उनके चेहरे से, उनके लुक से उनकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, बिकॉज ऑफ देयर प्योरिटी। क्योंकि जब डिवाइन उन्हें रिस्टोर कर रहे होते हैं, एग्जैक्टली दैट्स द वर्ड, जब उन्हें रिस्टोर कर रहे होते हैं तो उनके काम में कोई नुक्स नहीं होता है, वो परफेक्शन के साथ काम करते हैं, ठीक है ना। सो आई फील ये पर्सन लिटरली एक तरफ जहाँ पर उसे उसका कार्मा मिलेगा, वो अपना हेल्थ खोएंगे, ठीक है ना, उनका चेहरा बिगड़ेगा, उनकी अंदर की जो टॉक्सिसिटी है ना, वो उनके चेहरे पर अब नज़र आने लगेगा। लाइक लिटरली वो जितना ना उनका उम्र है उससे ज़्यादा उनका उम्र दिखने लगेगा। दिल स्टार्ट कैचिंग सम स्किन डिजीज एंड स्टफ, एंड लोग देख करके समझ पाएंगे कि इसके साथ कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना। इट्स अ स्पिरिचुअल पनिशमेंट जो उन्हें मिलेगा। इट्स लाइक वो लिटरली मेंटल प्रिजन में आ जाएंगे, दे आर ऑलरेडी इन मेंटल प्रिजन। इट्स लाइक किसी के दिमाग में इतना जुनून है कि वो डिवोट कर चुका है अपना लाइफ किसी को बर्बाद करने के लिए। दिस पर्सन इज़ मेंटली सिक। तो इसकी जो मेंटल सिकनेस है ना, अब बाहर आने लगेगा, लाइक लोगों को लिटरली देखने लगेगा, एंड पीपल विल स्टार्ट अवॉइडिंग। एंड दूसरी तरफ आप रिस्टोर हो करके हेल्दी लाइफ जियोगे, आप हर लेवल पे आपका हेल्थ बेहतर होता चला जाएगा। और इसलिए ये हीलिंग वर्क इतनी ज़रूरी है। यू नीड टू फॉरगिव दिस पर्सन, एंड आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो, इस पर्सन को अवॉइड करो, ठीक है, एंड आगे बढ़ते रहो, ठीक है ना। क्योंकि यूनिवर्स लिटरली आपको रिस्टोर कर देंगे, आपका फाइनेंस, आपका हेल्थ, आपका लुक्स, आपका स्पिरिट, आपका माइंड, बॉडी, सोल, ऑल ऑफ इट, लाइक एवरीथिंग, आपका पूरा घर, आपकी जो सोल ट्राइब, आपके एनिमल फ्रेंड्स, आपका सारा कनेक्शन, जो ऑथेंटिक कनेक्शंस हैं, वो सब रिन्यू हो जाएगा, रिस्टोर कर दिया जाएगा, और पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।